शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए ज़रूरी था कि बेहतर शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, जो पढ़ाई हो रही है उसमें गुणवत्ता लाया जाए, बच्चों के एजुकेशन में जो बढ़ोतरी करनी है उनके अंदर जो नॉलेज देना उसको ध्यान दिया जाए। टाइम बढ़ा देना, मनमानी करना, इतनी गर्मी में स्कूल खोले रखना, ये शिक्षा को बेहतर करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये मानवाधिकार का हनन है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चों के साथ शोषण। आज जो हमारा मौसम है जिसमें तपती धूप है, हमें घुटन हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, बार बार पावर ब्रेक भी हो रहा है, लाइट भी कंटिन्यू कटी रह रही है, हवा की स्थिति नहीं है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, तापमान अनियमित होकर इतना बढ़ रहा है, इसके लिए जिम्मेवार हम मानव हैं। उत्तर बिहार में सहित पूरे देश में भीषण गर्मी चल रही है। लग रहा आसमान से आग बरस रहा है। गर्मी के कारण लोग परेशान हैं। बिहार के वरिष्ठ IAS अधिकारी और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पाठक की तुगलकी फरमान अब बच्चों को भी झेलना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में बच्चों को गर्मी छुट्टी, ग्रीष्मावकाश का छुट्टी नहीं दिया गया और स्कूली टाइमिंग को लेकर शिक्षक, छात्र, छात्राएं, अभिभावक परेशान रहे। मैं भाकपा नेत्री, सामाजिक कार्यकर्ता और वार्ड नंबर 35 की पार्षद डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर से मैं बात करने जा रहा हूं। बेगूसराय फ्रंटलाइन में मैडम आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया बेगूसराय फ्रंटलाइन और इनके दर्शकों का। क्या लग रहा है भीषण गर्मी, ये इतनी गर्मी जो है, तपती गर्मी, लू, लग रहा है जो आसमान से आग बरस रहा है। कल की घटना जो देखने में आया, इस पर आप क्या कहेंगे? बच्चे बेहोश हो गए, शिक्षक बेहोश हो गए, अफरा तफरी का माहौल रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कल जो घटना सामने आई और घटना सामने आने के बाद जो लोग एक्टिव हुए, उन्हें पहले एक्टिव होने की ज़रूरत थी। मैंने बहुत पहले ही इस पर एक वीडियो भी बनाया था और डाला भी था सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कि प्रत्येक वर्ष हम बचपन से देखते आए हैं, आपने भी शायद देखा होगा कि इस समय जब तापमान बहुत ज़्यादा होता है, हीट वेव्स चल रहा होता है, ख़ासकर उत्तर बिहार का, जो उत्तर भारत का ही कहिए समस्त क्षेत्र है जहाँ लू की चपेट में ज़्यादातर लोग आते हैं, तो सरकारी निजी सभी स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश हो जाता था। ग्रीष्मकालीन अवकाश इसीलिए दिया जाता था क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होती है, वो छोटे होते हैं, तो उन्हें हीट वेव से बचाने के लिए। लेकिन हमारे बिहार में इस बार हम लोगों ने देखा कि एक अजीब ही फंडा चला। ठीक है, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हम लोगों के जान से खेलना शुरू कर दें? हम बच्चों के जान ही नहीं रहेगी तो फिर उनको शिक्षा देकर क्या करेंगे? गर्मी की छुट्टी ऐसे समय में की गई जब वो छुट्टी का समय नहीं था। उसमें भी जो बच्चे दक्ष के अंतर्गत आते हैं उनके लिए स्कूल खुला रहा, शिक्षकों के लिए स्कूल खुला रहा, और अभी जब स्कूल बंद होना चाहिए तो स्कूल की टाइमिंग कर दिया गया 6 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। 12:30 बच्चे नॉर्मल बच्चे और 1:30 बजे छूट रहे थे दक्ष वाले बच्चे, शिक्षक छूट रहे हैं 1:30 बजे। नतीजा क्या हुआ आप लोगों ने देखा कि कल पूरे बिहार में लगभग कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हुए। हमारे बेगूसराय के मटिहानी में ही अकेले एक ही स्कूल की 20 छात्राएँ बेहोश होकर गिर गईं। तो जब हमारे यहाँ आपदा आ जाती है तब निवारण का रास्ता ढूंढा जाता है। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि निवारण पहले कर लिया जाए ताकि आपदा से बचा जा सके? के पाठक की तुगलकी फरमान अब बच्चे झेल रहे हैं, ये किसी की बात नहीं मान रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? देखिए, कुछ अधिकारी होते हैं जो सनकी होते हैं, उन्हें वो एसी गाड़ी में घूमते हैं, वो एसी चैम्बर में बैठते हैं, उन्हें क्या पता कि रोड पर चलने वाले लोग, करकट में बैठने वाले लोग, जिन स्कूलों में सही से कमरे तक नहीं है, करकट का टीना का छत है, वहाँ बच्चे किस हालत में मौजूद होंगे। उनके तुगलकी फरमान सिर्फ कागज़ पे आ जाता है और बाद में उसको झेलना पड़ा बच्चों को और टीचरों को। आज जो बच्चों की हालत है उसके लिए ज़िम्मेवार है के पाठक। के पाठक ने अपने कई सारे ऐसे डिसीज़न लिए हैं जिसकी वजह कर शिक्षा तो व्यवस्था तो नहीं सुधरी, हाँ लोगों का जीना मुहाल हो गया। क्या इससे शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आएगा? शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए ज़रूरी था कि बेहतर शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, जो पढ़ाई हो रही है उसमें गुणवत्ता लाया जाए, बच्चों के एजुकेशन में जो बढ़ोतरी करनी है उनके अंदर जो नॉलेज देना उसको ध्यान दिया जाए,
जितने भी क्लास हो रहे थे उसको रेगुलर किया जाए। टाइम बढ़ा देना, मनमानी करना, इतनी गर्मी में स्कूल खोले रखना, ये शिक्षा को बेहतर करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये मानवाधिकार का हनन है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चों के साथ शोषण है। आप पार्षद हैं, क्या माहौल है लोगों में, अभिभावकों में, जो बच्चों को लेकर जो इतनी धूप में स्कूल जा रहे थे, गर्मी है, इसको लेकर क्या अभिभावकों में देखा जा रहा है इस बात को लेकर? देखिए, अभिभावक लाचार थे। लाचार कई माने से थे। लाचार इस तरह है क्योंकि शिक्षकों को है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंट अच्छी होनी चाहिए, अटेंडेंस फुलफिल होना चाहिए, तो वो पेरेंट्स पर बना रहे हैं दबाव कि आप बच्चे को भेजिए। मजबूरी में पेरेंट्स भेज रहे हैं। लेकिन मैं तो गार्जियन से कल भी कही थी और अपील की थी कल मैंने कि जान है तो जहान है, पहले आपके बच्चे की ज़िंदगी बचेगी तभी शिक्षा ग्रहण होगा। इतनी गर्मी में स्कूल भेजने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अभिभावक में कहीं ना कहीं नाराज़गी और गुस्सा तो था। और जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उसमें सिर्फ दिखावा रह गया है, सिर्फ नए नए फरमान रह गए हैं, कोई बेहतरी का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। जिला प्रशासन भी अगले आदेश को देख रही थी, जो अगले आदेश आएगा तब हम लोगों ने शुरू से देखा है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी आपदा के मौके पर ज़िला प्रशासन को ये अधिकार होता है कि वो अपने पावर का यूज़ करते हुए स्कूल की टाइमिंग बदल सकता है, स्कूल को बंद करवा सकता है। ये उसका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा ज़िला प्रशासन भी मौन बैठा रहा जब तक कि हाहाकार न मच गया, जब तक कि ऊपर से फरमान नहीं आ गया। तो कहीं ना कहीं ज़िला प्रशासन भी कमज़ोर दिखाई दिया। भीषण गर्मी, तपती लू, तेज धूप, हीट वेव जो चल रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है आज जो हमारा मौसम है जिसमें तपती धूप है, हमें घुटन हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, बार बार पावर ब्रेक भी हो रहा है, लाइट भी कंटिन्यू कटी रह रही है, हवा की स्थिति नहीं है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, तापमान अनियमित होकर इतना बढ़ रहा है। इसके लिए ज़िम्मेवार हम मानव हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो रिस्पॉन्सिबल है वो हम हैं। हमने अंधाधुंध वृक्षों की कटाई की, उसके अपेक्षा वृक्ष लगाया नहीं। जितनी हाईवे बनने में या डेवलपमेंट के दूसरे कार्यों में वृक्ष कटा, उसके अनुपात में वृक्ष लगा ही नहीं। हर जगह एसी का प्रयोग होता है। एयर कंडीशन जितना अंदर ठंडा करता है, उससे निकलने वाला गैस बाहर उतना गर्म करता है। एसी का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, हर लोग अपनी सहूलत के लिए लगा रहे हैं, तो बाहर में तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो इस जो मौसम में बदलाव आया है, जो भीषण गर्मी पड़ रही है, यानी कि कह सकते हैं कि जो आग उगल रहा है सूरज, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम मानव ही हैं। हम मानव हैं, विकास को देख रहे हैं। विकास डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट के लिए पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो इस तरह की स्थिति के लिए हमें तैयार रहना होगा। आज हम जिस स्थिति में हैं, ये पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है। और अगर हम लोग अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी हम लोगों ने पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वृक्षारोपण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट में मकान बनाते चले जाएंगे, नई नई इमारतें बनाएंगे, नए नए कारखाने खोलेंगे, तो आज से भी भयानक स्थिति में शायद हम लोग चले जाएं। तो वृक्ष लगाना अहम है, बहुत ज़रूरी है। हर जगह वृक्ष लगाएं, ये जागरूकता अभियान होना चाहिए। ऐसे तो सामाजिक और सरकारी स्तर पर इसकी जागरूकता की जा रही। बिल्कुल ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को लोगों को बताना ज़रूरी है। जैसे मकान हमारा थोड़ा छोटा हो, लेकिन आसपास थोड़ी सी जगह छोड़ दें ताकि हवा और रोशनी आसानी से आ सके। उस छोड़े हुए जगह में कुछ पौधे लगा दें ताकि मकान के चारों ओर का वातावरण हरियाली और ठंडा से भरा पूरा रहे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन वृक्षों को लगाएं जैसे नीम, पीपल, बरगद, जिनसे हमें बड़ी संख्या में ऑक्सीजन मिलता हो, ठंडक मिलता हो, क्योंकि ये अभी हमारी ज़रूरत है। और अगर हम नहीं समझें तो कल यही चीज़ें हमारे लिए जानलेवा हो जाएंगी अगर हम इस पर ध्यान नहीं दिया। तो ज़रूरत है आज सचेत होने की, अपने आसपास के वातावरण में वृक्षों की संख्या बढ़ाने की, लोगों को जागरूक करने की कि अगर यदि वो एक वृक्ष काटें तो बदले में 5 वृक्ष लगाएं। ये आज बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई है। छायादार वृक्ष, आज देखिए ये हालत देखने को मिल रहा है, जो कहीं जो भी छायादार वृक्ष था तो कट गया और कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी देखिए भीषण गर्मी है, कहीं पेयजल की व्यवस्था नहीं। कुछ जगह है जो सामाजिक लोग कर रहे हैं। आपके नगर निगम की तरफ से पेयजल की व्यवस्था की जा रही है?
जी हाँ, नगर निगम की तरफ से भी अलग अलग चौक चौराहे पर शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। हम लोग भी उसकी देख रेख कर रहे हैं कि नियमित रूप से वहाँ जल पहुँचे, क्योंकि जान बचाने के लिए जल बहुत ज़रूरी है। कहा भी गया जल ही जीवन है, तो उसकी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन पहले हम लोग जब सड़कों पर चलते थे तो सायेदार वृक्ष दोनों तरफ से होते थे, जिसकी वजह कर चलने वाले राहगीर को थोड़ी देर सुस्ताने के लिए भी जगह मिल जाता था, या फिर उनकी गाड़ी भी हिट नहीं होती थी। आप देख रहे हैं कि अचानक से बाइक में आग लग जा रही है, एसी का कंप्रेसर फट जा रहा है, उसमें आग लग जा रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपने हाल ही में देखा, हर महादेव चौक पर एक बस में आग लग गई। तो इसका एक नतीजा ये भी है कि सड़क के दोनों तरफ से हाईवे बनना ज़रूरी था, जाम से निजात मिलना था। तो हाईवे तो बना, लेकिन जो अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हुई उसका नतीजा है ये चलती गाड़ी में आग लग जाना, राहगीर का रोड पर गिरकर बेहोश हो जाना, क्योंकि हमें लंबी लंबी दूरी तक कहीं छायादार वृक्ष नहीं मिल रहा। तो अब पानी की व्यवस्था करके कुछ जान बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी सचेत होकर हाईवे के दोनों ओर वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, इसके लिए संतुलन सही हो, इसके लिए हम क्या करें? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति का संतुलन तो बिगड़ेगा। हम विकास में इतना आगे आ गए, डेवलपमेंट इतना तेज़ी से करने लगे कि हम लोगों ने अपने आसपास की चीज़ों को ही बदल लिया, परिवेश को बदल लिया। लेकिन हम भूल गए कि हम जितनी भी आधुनिक परिवेश में जीवन यापन करें, लेकिन प्रकृति का बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। और आज ज़रूरत है उसी प्रकृति के बैलेंस को बनाने की। अभी भी वक्त है, हम लोगों को अपने घर के आसपास के जगह में वृक्ष लगाना चाहिए, सड़कों पर वृक्ष लगाना चाहिए। ख़ासकर जो खुले मैदान हैं, सामुदायिक स्थल है, वहाँ बड़े और घनेदार वृक्षारोपण करने चाहिए। खुली छत पर हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गमले और उसमें वृक्ष लगाएं, ताकि छत के हीट से भी हम बच सकें। तो छोटे छोटे कदम उठा करके बालकोनी वगैरह में वृक्ष लगाकर हम लोग पर्यावरण का संतुलन अभी भी बना सकते हैं। पेड़ लगाना अनिवार्य किया जाए, जो हर घर में आसपास में पेड़ लगाया जाए और पेड़ों की देखभाल भी किया जाए। बिल्कुल, मैंने तो नगर निगम को एक प्रपोज़ल देने के लिए भी सोच रही हूँ अगले बोर्ड के बैठक में, कि नगर निगम जो होल्डिंग टैक्स लेता है, अगर वो इस तरह का एक माहौल बना दे कि जिनके घर के छत पर या बालकोनी में या घर के इसमें बेहतर गार्डन होंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले वृक्ष होंगे, हरियाली होगी, उनको टैक्स में कुछ % की छूट दी जाएगी, उनको जांच करके कि हाँ इनके यहाँ बेहतर गार्डन है। तो इससे भी हम लोग शहर में बहुत हद तक वृक्षारोपण करवाने में सक्सेस हो जाएंगे। कि नगर निगम अगर ये एक पहल करे जिससे लोगों को प्रोत्साहन करे कि आप ऐसे वृक्ष लगाएं जिनसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो, छोटे छोटे जगहों पर बेहतर बालकोनी में किचन गार्डन का बढ़ावा दिया जाए, टेरिस गार्डन को बढ़ावा दिया जाए, अगर घर के आगे जगह है तो वहाँ। और जिनके गार्डन अच्छे होंगे, स्वस्थ पौधे होंगे, जिनके गार्डन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले पौधे होंगे, उनको कुछ % का टैक्स स्लैब में छूट दे दिया जाए। तो इससे भी हम लोग किसी हद तक पर्यावरण में कंट्रोल करने में कामयाब हैं। हमसे बात कर रही थी भाकपा नेत्री पूर्व और 35 की पार्षद डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर ने। तपती धूप और जो हीट वेव उत्तर बिहार सहित पूरे भारत में चल रहा है, इसी मुद्दे को लेकर डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर ने खुलकर बात की, जो गर्मी से हम बचें और पेड़ लगाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाए, छायादार पेड़ का प्रयोग होना चाहिए, तभी हम गर्मी का मुकाबला कर सकते हैं और बेहतर पर्यावरण हमारे सामने आएगा। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।